ये एक्सेल के एनपीआर फंक्शन पर एक त्वरित सार है। सोचिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी लोन को पूरी तरह चुकाने या अपने किसी बड़े इन्वेस्टमेंट गोल तक पहुंचने में आपको असल में कितने महीनों या सालों तक किश्तें देनी होंगी, तो बस ये फंक्शन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो पहला, आइए समझते हैं कि आखिर एनपीआर करता क्या है। देखिए, ये फंक्शन ना एक फिक्स ब्याज दर और हर महीने दी जाने वाली समान किश्तों के आधार पर आपके लोन या इन्वेस्टमेंट की कुल अवधियों यानी टोटल पीरियड्स की एकदम सटीक गिनती कर लेता है। दूसरा, चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूले, एनपीआर ऑफ रेट, पीएमटी, पीवी के सबसे जरूरी हिस्से। इसे काम करने के लिए बस तीन चीजें चाहिए। रेट यानी आपकी हर पीरियड की ब्याज दर, पीएमटी यानी वो फिक्स किश्त जिसमें मूलधन और ब्याज तो होता है लेकिन कोई एक्स्ट्रा टैक्स या फीस बिल्कुल नहीं होती, और पीवी या प्रेजेंट वैल्यू जो आज की तारीख में उस पूरे अमाउंट की एक मुश्त वैल्यू है। अंत में बात करते हैं इसके कुछ ऑप्शनल हिस्सों की। फॉर्मूले में अगर आप एफवी यानी फ्यूचर वैल्यू नहीं भी लिखते हैं तो एक्सेल खुद ब खुद उसे शून्य मान लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोन पूरा चुकता होने पर बैलेंस जीरो हो जाता है ना। इसके अलावा एक टाइप भी होता है जो 0 या 1 हो सकता है। ये बस एक्सेल को ये बताता है कि आप किस्त अवधि की शुरुआत में दे रहे हैं या एकदम आखिरी में। संक्षेप में कहें तो एनपीआर आपके उलझे हुए वित्तीय कर्जों और इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन को बस चंद सेकंड में सुलझाने का एक बड़ा ही शानदार टूल है। कभी ये ख्याल आया है कि किसी लोन को चुकाने में या फिर सपनों के लिए जो बचत कर रहे हैं उसमें आखिर कितना समय लगेगा? आज हम एक्सेल के एक ऐसे कमाल के टूल को जानेंगे जो इन सवालों का जवाब सच में चुटकियों में दे देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? चाहे वो कार लोन हो, घर खरीदने का सपना हो या कोई और बड़ा फाइनेंशियल गोल, ये जानना कि कितना समय लगेगा सबसे जरूरी होता है। और अच्छी बात यह है कि इस उलझन को सुलझाने के लिए एक्सेल में एक खास फंक्शन बनाया गया है। ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी एकदम आसान बना देता है, और उस फंक्शन का नाम है एनपीईआर। इसका पूरा मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स यानी अवधियों की संख्या। तो एनपीई आखिर करता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमें उन पेमेंट्स की गिनती बताता है जो किसी फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। ये पेमेंट्स हमारी मासिक किस्तें हो सकती हैं, हर 3 महीने में किया जाने वाला कोई निवेश हो सकता है, या फिर सालाना जमा की जाने वाली कोई रकम भी। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एनपीआर को अपना जादू चलाने के लिए कुछ खास जानकारी चाहिए होती है, जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। स्क्रीन पर इसका पूरा फॉर्मूला दिख रहा है। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे एक एक करके तोड़ेंगे, बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह। तो सबसे पहले हैं 3 सबसे जरूरी चीजें। पहला है रेट यानी ब्याज दर। मान लीजिए आपके लोन पर 5% का इंटरेस्ट है। फिर आता है पीएमटी यानी वो फिक्स्ड पेमेंट जो हर महीने किया जाता है। और तीसरा है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि लोन की कुल शुरुआती रकम होती है। इसके अलावा 2 और ऑप्शनल चीजें हैं। एक है एफवी या फ्यूचर वैल्यू, जो हमारी मंजिल है, जैसे लोन चुकाने के लिए 0 बैलेंस। और दूसरा है टाइप। ये हमें ये बताने में मदद करता है कि किस्त महीने की शुरुआत में दी जा रही है या फिर आखिर में। ये बहुत आसान है। अगर पेमेंट महीने की शुरुआत में करते हैं तो 1 लिखना है, और अगर महीने के आखिर में करते हैं तो 0 लिखना है, या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर होता है जो हम आगे देखने वाले हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ब्याज दर 12% सालाना है। हम हर महीने 100 रुपए जमा कर रहे हैं और शुरुआत में हमारे पास -1000 है। हमारा लक्ष्य है 10,000 तक पहुंचना। अब यहां एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है। जो भी पैसा हमारी जेब से बाहर जा रहा है, जैसे किश्त या शुरुआती निवेश, उसे हमेशा नेगेटिव में लिखना होता है। ये एक्सेल को कैश फ्लो समझाने का एक तरीका है। तो सवाल यह है कि एक्सेल इन सभी अलग अलग नंबर्स को एक साथ कैसे जोड़ता है? ये सब एक ही फॉर्मूले से मुमकिन होता है। चलिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसा दिखता है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहां सबसे जरूरी हिस्सा है A2/12। याद है ना, ब्याज दर सालाना थी, लेकिन हमारी किश्तें तो मासिक हैं। इसलिए रेट को मासिक बनाने के लिए हमें उसे 12 से भाग देना होगा। ये एक छोटा सा स्टेप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। और रिजल्ट है 59.67।
इसका मतलब है कि इस योजना से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 60 महीने यानी ठीक 5 साल लगेंगे। देखा, बस एक फॉर्मूले से हमें हमारा पूरा टाइमलाइन मिल गया। अब देखते हैं उस छोटे से टाइप आर्ग्यूमेंट का असर। जब पेमेंट महीने की शुरुआत में हुआ तो लगे 59.67 महीने, लेकिन अगर वही पेमेंट महीने के आखिर में करें तो समय थोड़ा सा बढ़कर 60.08 महीने हो जाता है। फर्क भले ही छोटा सा लगे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात साबित करता है कि जल्दी निवेश शुरू करने से हम अपने लक्ष्य तक थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हमने एनपीआर के बारे में काफी कुछ सीख लिया। चलिए जल्दी से इसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में कहें, एनपीआर हमारी फाइनेंशियल यात्रा का एक रोड मैप बनाता है। ये लोन चुकाने से लेकर निवेश के लक्ष्य तक हर चीज के लिए काम करता है, पर शर्त इतनी है कि हमारी ब्याज दर और किस्तें फिक्स्ड हों। ये अनिश्चितता को एक निश्चित टाइमलाइन में बदल देता है। तो अब सवाल यह है कि इस शक्तिशाली टूल से हम अपनी कौन सी फाइनेंशियल पहेली को हल करने वाले हैं, चाहे वो रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, अपनी पहली कार खरीदने का सपना हो या कोई और बड़ा लक्ष्य। एनपीआर हमें एक साफ रास्ता दिखाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.